क्या आपने कभी ऐसा देखा है यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत प्यार करता है और वो उस व्यक्ति से अगर दूर चला जाता है व्यक्ति जो उससे बहुत प्यार करता है तो वहां पे क्या होता है वो व्यक्ति एंग्सियस फील करता है और वो व्यक्ति उस व्यक्ति को अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहता पर अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जो वो लॉस हुआ क्या वो लॉस ऐसे ही हो जाता है? लॉस एक्चुअली एक तरह से प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है? आपको लॉस फील कब होता है? जब आपकी कुछ प्रिडिक्टेबल जो थिंग्स होती है, आपकी जो थिंकिंग होती है, प्रिडिक्टेबल होते हो आप किस चीज को लेकर के कि मैं ऐसे रहूंगा तो मेरी ऐसे हेल्प करेगा या मैं ऐसा करूंगा तो वो इस तरह से मेरे साथ रहेगा, इस तरह से मेरे साथ चलेगा। तो हमारी जो प्रिडिक्शंस हैं, वो जो स्टेजेस हैं प्रिडिक्शंस की, वो कहीं ना कहीं गिर जाती हैं, ढह जाती हैं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है और वो जो लॉस है उसको इतना बड़ा लगता है लाइफ में कि वो उसके बिना जीना भी नहीं चाहता। तो आइए आज हम बात करते हैं इस वीडियो में कि क्या होती है सेपरेशन एंजाइटी अटैचमेंट। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट की, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स एक पेनफुल अटैचमेंट हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया उस वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेरी पिछली वीडियो जा करके देखिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेपरेशन एंजाइटी अटैचमेंट के ऊपर। जो सेपरेशन एंजाइटी अटैचमेंट है उसके अंदर देखिए 3 तरह की स्टेजेस होती हैं। पहली जो स्टेज है वो तब आती है जब कोई एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जब सेपरेट होता है और दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं। तो इसमें एक जानने की बात यह है, जो पहली स्टेज है इसको बोलते हैं आप प्रोटेस्ट वाली स्टेज होती है। आप एक तरह से जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे से अगर कोई दूर चला जाए जिसको वो बच्चा बहुत प्यार करता है तो वो व्यक्ति चाहे वो उस व्यक्ति को हर तरफ ढूंढने की प्रयास करेगा, अपनी पूरी एनर्जी लगा देगा, कभी उधर जाएगा कभी इधर जाएगा, लेकिन जब वो उसको दिखता नहीं वो रोएगा गिड़गिड़ाएगा, लेकिन जब वो व्यक्ति फिर भी उसको दिखता नहीं है तो वही स्टेज उसको दूसरी स्टेज के अंदर एंटर करवाता। तो जो दूसरी स्टेज है उसको हम बोलते हैं डिस्पेयर। अब इस स्टेज के अंदर क्या होता है, जो वो बच्चा है या व्यक्ति कह लीजिए वो अब चुप होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। जैसे वो धीरे धीरे चुप होना शुरू हो जाता है उसका जो दिमाग है उसको बोलता है कि गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है ना, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक डीप ग्रीफ में होता है जिसमें वो हेल्पलेसनेस फील करता है। कहीं ना कहीं उसकी जो होप है वो कम होती जाती है। तो दूसरे व्यक्ति को लगता है कि आप या वो बच्चा पूरी तरह से हील हो चुका है इसलिए वो अभी शांत है इसलिए वो रो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अभी हील नहीं हुआ क्योंकि हीलिंग एक बहुत लंबी प्रोसेस चलती है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर, उस बच्चे के अंदर ये थॉट आ चुका है कि अब किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, क्योंकि जितना आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो आपको इन रिटर्न उतना नहीं मिलता है लाइफ में। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा दूसरी स्टेज को भी पार कर लेता है तो वो तीसरी स्टेज के अंदर एंटर करता है। तीसरी जो थर्ड जो स्टेज है उसको बोलते हैं डी अटैचमेंट। तो जो डी अटैचमेंट है उसमें क्या होता है कि वो व्यक्ति कंप्लीटली अब उस चीज से दूर हो जाता है और वो अपने अंदर एक उसका एक थॉट बिल्ट होता है कि इमोशनल जो एक जो वॉल है वो राइज होती है। वो कहता है कि अब मैं अपने आप को कभी किसी के द्वारा हर्ट नहीं होने दूंगा क्योंकि मुझे कुछ मिलता नहीं है ऐसे करके। तो उसके बाद अब हीलिंग जो प्रोसेस है वो टाइम लेती है। देखिए तो बॉल बॉय ने जो रिसर्च शो किए तो उन्होंने उसमें दिखाया है कि जो ये स्टेज हैं, जो ये तीनों स्टेजेस हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप हील हो जाओगे या स्टेजें हो जाएंगी, ये लंबी चलती है, ये एक तरह से प्रोसेस है। इसलिए उन्होंने बोला कि लॉस इज अ प्रोसेस। ठीक है, एक तरह से ग्रीफ है, काफी लंबी चलती है और ये कहीं ना कहीं आपकी अंडरनीथ आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं ये जो मेमोरी बन करके स्टोर होती है, जो कि आगे जा करके आपको मेंटली और फिजिकली जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी बॉडी के अंदर उनका आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन इट इज नॉट अ नेगेटिव। आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर वो व्यक्ति का ये थॉट बन गया है कि वो आगे से अब किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देगा या क्योंकि हर बंदा उसको छोड़ के चला जाता है या हर्ट करता है उसको, तो वो नेगेटिविटी नहीं है। इट इज मेमोरी दैट बॉडी नेवर फॉरगेट। बॉडी वो भूलती नहीं। और इसी चीज को समझाने के लिए बोलबाई ने एक हमें कह लीजिए गिफ्ट दिया है अंडरस्टैंडिंग का। उनकी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू वो ये है कि इन स्टेज को जो मैंने अभी डिस्कस किया इनको समझ करके आपका ये नहीं है कि एक दिन में आपका पेन खत्म हो जाएगा या आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं इन स्टेजेस के थ्रू हम उस पेन को एक नाम दे पा रहे हैं, एक नेम, हम उसको आइडेंटिटी दे पा रहे हैं उस पेन को। और रिसर्च शो करती है कि अगर आप किसी भी फीलिंग को, जो नेगेटिव फीलिंग है या आपको जो परेशान करती हैं थॉट्स, उनको अगर आप नाम दे पाते हैं कि जैसे कि मैं एंग्सियस हूँ, अगर आप ये बोलते हैं और उस टाइम पे आप एक्चुअल में अगर एंग्सियस हैं तो कहीं ना कहीं वो जो नेम आप देते हैं तो वो आपको थोड़ा सा रिलीफ देता है और वही एक तरह से एक अच्छी हीलिंग की बिगिनिंग होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज press the bell icon to get upcoming all the related videos, and also please share and subscribe my channel. Thank you for watching.